स्वागत है आप सबों का आपका अपना चैनल गो विद गुरुजी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गो विद गुरुजी आप लोगों के लिए लाता है नए नए वीडियोस यूनिक आइडियाज के साथ आप तक। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट से है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री से है, इतिहास से है, और टॉपिक भी हमारा इतिहास ही है, हिस्ट्री ही है। तो आज जो हमने टॉपिक्स लिया है इतिहास, आप लोगों के डिमांड पर लिया है। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ अंत तक। तो समझते हैं हम इतिहास। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस टॉपिक्स के बारे में, इस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो आज जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल अलग तरीके से बताएंगे। क्या करेंगे? आपको अलग तरीके से बताएंगे, सिंपल वे में बताएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हमारा जो टॉपिक है इतिहास है। इतिहास हम 6th क्लास से लेकर के अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, और सभी के मन में इतिहास बड़ा ही बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है। क्यों? ऐसा ही है ना। तो इतिहास को आज हम इजी बनाएंगे आपके लिए, बिल्कुल आपके भाषा में, आपके शब्दों में। ओके, तो चलते हैं हम इतिहास की ओर। इतिहास जो आया है ग्रीक शब्द से आया है, जिसे IOTOPIA ये ग्रीक का अक्षर लेटर था, जिसे उस टाइम में पढ़ते होंगे, बट बोला क्या जाता था? हिस्टोरिया। ओके, जिसका मतलब क्या होता था? हिस्टोरिया, और इसका मतलब होता है पूछताछ एवं जांचों द्वारा अर्जित ज्ञान। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? पूछताछ एवं जांचों द्वारा, जिसे आज के टाइम में इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी कंक्लूजन निकलता था, उस तथ्य को पढ़ना, उस ज्ञान को पढ़ना, इतिहास हिस्टोरिया कहलाता था। एनी डाउट? तो दूसरे शब्दों में समझे इतिहास को, इति प्लस ह प्लस आस, इतिहास। और कुछ लोग इति प्लस हास भी बोल देते हैं, और हम यहां पढ़ेंगे कैसे? इति प्लस ह प्लस आस, इतिहास, जिसका मतलब होता है ऐसा हुआ था। जिसका मतलब क्या होता है? ऐसा हुआ था। ओके, एनी डाउट? ये ब्रेन में, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। इतिहास का मतलब ऐसा हुआ था। ओके, अब इतिहास को बेसिकली 3 भागों में ही बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। किसके अनुसार? क्रिस्टोफ सैलरिस। क्या है? क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफ सैलरियस। ये नाम याद कर लीजिए। क्रिस्टोफ सैलरियस ये कहां के व्यक्ति थे? कौन थे? तो जर्मन इतिहासकार थे। कौन थे? जर्मन इतिहासकार थे बोलेंगे, बिकॉज ही इज नो मोर। अब वो नहीं रहे। उन्होंने ही सर्वप्रथम यह बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ने के लिए बताया, ताकि इसे हम अच्छे से सुचारू रूप से पढ़ सके। तो क्रिस्टोफ सैलरियस जर्मन इतिहासकार थे, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। और इनके जन्म की बात करें 1638 AD एंड मृत्यु 1707 AD में हुआ था। एंड जो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है वो है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत,
मध्यकालीन भारत एंड आधुनिक भारत। इसके बारे में आप लोग पहले से अवगत होंगे, जानते होंगे, पहले भी आपने सुना होगा। लेकिन अब जो हम देखेंगे इसके बारे में सोर्सेस या फिर सपोज एग्जांपल्स के लिए आज हमें किसी के बारे में जानना हो तो क्या करते हैं, बुक्स को देखते हैं, नहीं तो आज के टाइम में गूगल बाबा है ही, तो जाते हैं गूगल पे या नहीं तो यूट्यूब पे आते हैं तो कई सारे वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। तो ये क्या है, सोर्सेस हैं, साधन हैं। ओके, उसी प्रकार से प्राचीन भारत, ये क्या है, प्राचीन भारत को जानने के लिए कुछ स्रोत मिला जिसे हमें या इतिहासकारों को पता चला कि ये प्राचीन भारत इसी के दायरे में रखा जाए। जैसे कौन कौन से स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ, क्योंकि काफी पुराने, बताएंगे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं। ओके, तो इसमें पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में एंड विदेशियों का विवरण इसी में पढ़ते हैं, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी प्रमाण जो मिलता है हम इसी क्षेत्र में पढ़ते हैं, मतलब प्राचीन भारत में। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारे चीजें क्या आ जाते हैं, प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मध्यकालीन भारत। बहुत लोग अपने तरीके से अलग अलग वेज में अलग अलग टॉपिक्स को रखा है, बट हम इसे जब डीपली पढ़ाएंगे तो वहां पे हम चले आएंगे। तो समझिए कि मध्यकालीन भारत हम कहां से पढ़ते हैं कि भारत पर विजय, जिस भी व्यक्ति ने विजय करा, किसने करा, तो भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहता था और भी थे, तो लेकिन सबसे पहले कौन विजय प्राप्त किया, अरबियों ने विजय प्राप्त किया, जिसमें वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और भारत पर विजय प्राप्त कर लिया। कब, 712 ईस्वी में। सबसे पहला एरिया कौन था उसका, सिंध एरिया। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा डेप्थ करेंगे जब इसके लिए अलग से हम वीडियोस बनाएंगे। तो हमारा तीसरा टॉपिक आ जाए, तीसरा पार्ट से हमारा आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत में हम पढ़ते हैं ये जो मुगल वंश, इसमें तो मुगल वंश भी आ जाता है, बताएंगे हम आगे। ये जो क्या, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बाद यानी मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत विदेशी लोग हमारे देश में किस लिए आए, विदेशी का आगमन हुआ, किस लिए आया, व्यापार के लिए आया। और व्यापार तो एक बहाना था, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विदेशियों का आगमन यानी व्यापार के लिए हुआ है और मुगल साम्राज्य का पतन। एनी डाउट? ओके, तो यहां तक तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ते भी हैं, लेकिन हम इसे एक और भागों में बांटेंगे। हमारे किसके लिए, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए एक और हमने पार्ट्स बना दिया, जिसे हम दे दिया 4th नंबर नेम। क्या दे दिया नेम, 4th नंबर। ओके, 4th नंबर जब नेम देंगे इसका नाम दे देंगे, क्या देंगे, स्वतंत्रता उपरांत, यानी 1947 के बाद, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ फ्रॉम किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी हमारे भारत में, उसका विध्वंस हुआ, उन्होंने हमारे देश को छोड़ के गए। और हमारे इसमें आगे वीडियोस में हम देख लेंगे, कोई नहीं। तो यदि आपको इस वीडियोस में किसी भी पॉइंट्स पर किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स करें कमेंट सेक्शन में आके, और हम उस कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई देंगे। यदि संभव हो तो उस
पॉइंट्स पे अलग से वीडियोस भी बना के देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो गो विद गुरुजी आप सबों के लिए है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस फ्री ऑफ कॉस्ट को अच्छे से यूज करें। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon to get new videos